अभी सबके बीच में एक प्रश्न आ रहा है कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया। बहुत लोग सोचते हैं और कहते भी हैं, आलोचना भी मोदी जी की करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया है। और कई लोगों के द्वारा मैंने निंदा भी सुनी है, मोदी जी की खिलाफत भी सुनी है। और कई लोग मोदी जी को अकल भी देते हैं कि मोदी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और कितने लोग तो कहते हैं ये तो इसके पास बुद्धि नहीं है, कोई बोलता मैनेजर माइंड है, ये इसके पास लीडरशिप का गुण ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। परंतु मैं इन सब लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, यदि आपके पास में इतनी बुद्धि है और इतने तुम होशियार हो, तो तुमने देश हित में आज तक प्रधानमंत्री का पद क्यों नहीं प्राप्त किया? तुम देखते रहे और देखते हो कि देश में कुछ नहीं हो रहा है और तुम चुप बैठे हो, तो तुम तो हमको लगता सबसे ज़्यादा मूर्ख हो, बड़े निकम्मे आदमी हो। क्योंकि तुम्हारे देखते देखते देश बर्बाद हो रहा है और देश बिका जा रहा है, तुम बताते हो देश में कुछ नहीं हुआ है, तो तुम इसमें कूद कर क्यों नहीं आते हो? तुमको किसने मना किया है? खाली बकना जानते हो, बकवास करना जानते हो और प्रधानमंत्री महोदय की निंदा करना जानते हो। लेकिन ज़रा इस पर भी विचार करो, तुम अगर आज चुनाव लड़ो तो तुम्हारी लोटिया डूब जाएगी। पार्टी जीतना तो अलग है, तुम खुद ही हार जाओगे। तुमको वोट नहीं मिलेगी, एक भी वोट इस हिंदुस्तान के अंदर। तुम बताते हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अकल बताना आसान होता है, काम करना बहुत कठिन होता है। अब मोदी जी की निंदा करने वाले लोग कृपया निंदा ना करें, ऐसा उनसे मेरा निवेदन भी है और सलाह भी है। उनकी आलोचना ना करें, क्योंकि ये विचार एक करिए आप कि मोदी जी ने क्या किया। स्वच्छ भारत का अभियान चलाया, जिससे बहुत लोगों के मन में भावना जागृत हुई और कम से कम आधी गंदगी हिंदुस्तान की ख़त्म हुई। आदमी को थूकना होता तो आज एक बार सोचता है कहाँ थूकूं, और इसके पहले आदमी सोचता नहीं था, थूक देता था। इतनी जागृति आई लोगों में। राम मंदिर का विवाद जो कि कितने गत वर्षों से चल रहा था, राम मंदिर और मस्जिद और हिंदू मुस्लिम, इस राम मंदिर और मस्जिद के विवाद में कितनी बार दंगे हुए, कितने हिंदू मर चुके हैं, कितने मुसलमान मर चुके हैं। इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का, मंदिर मस्जिद की राजनीति का मुद्दा ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ये कितना बड़ा कार्य किया। अब इस अयोध्या के राम मंदिर के बाबत झगड़ा होने का काम पूरा ख़त्म हो चुका है, ये मुद्दा ही ख़त्म हो गया। इसमें हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी बहुत बड़ा फैसला ठीक से दिया। क्योंकि अयोध्या जो है राम भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ पर मस्जिद बनाना ही गलत था। जिसने बनाया उसने गलती किया। अब उसके लिए झगड़ा विवाद होते होते लाखों हिंदू मर चुके थे, लाखों मुसलमान भाई मर चुके थे। लेकिन मुसलमानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस मंदिर के फैसले को उन्होंने शांति से स्वीकार किया। कम से कम हिंदू मुस्लिम जीवित रहेंगे, ये लड़ाई झगड़े का काम ख़त्म हुआ। इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है और फिर भी लोगों को दिखाई नहीं देता है। पिछली सरकारों में कितनी बार दंगे हुए, कितनी बार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेकर के लड़ा भिड़ा, मरा कटा। उन सरकारों को तुम नहीं कह सके थे कि ये सरकारें कितना अत्याचार कर रही हैं, इनमें कोई कंट्रोल नहीं है, हिंदू मुस्लिम मर रहा है, ये क्यों नहीं फैसला हो रहा? तब तुम नहीं बोल सके। ये फैसला होगा कहते हो इसमें चक्कर में क्यों पड़े हैं? अरे आदमी रहेगा तभी तो देश रहेगा। जब मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग मर जाएंगे तो देश क्या रहेगा? इसलिए ये बहुत बड़ा काम किया। दूसरा काम इनका हमें बहुत अच्छा लगा, 370 धारा जो हटाया है कश्मीर में। तो वहाँ भी सब पुलिस वालों को पत्थर मारते थे, कश्मीरी लोग, जम्मू के लोग,
मिलिट्री पर भी वार आक्रमण करते थे, डंडे से उनकी गाड़ियां पीटते थे, वो सब बंद हो गया। प्लस वहाँ हिंदुओं को मारा काटा जाता था, वो भी सब बंद हो गया। अब हिंदू अपना काम कर रहा, मुसलमान अपना काम कर रहा है। तो ये भी आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था, मोदी जी ने किया, अद्वितीय कार्य है। इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। और जिनको लगता कुछ नहीं किया वो भी इसको याद करें। आयुष्मान योजना चलाए मोदी जी ने कि जो लोग बहुत बीमार होंगे उनके परिवार को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके पहले सरकारों ने क्यों नहीं दिया? उनको भी चलाना चाहिए था। तब तुमने नहीं कहा था तुम लोगों ने कि ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इन्होंने दिया है तब बता रहे हो ये क्या कर रहे हैं, तो तुमको बता रहा हूँ ये कर रहे हैं। गैस सिलेंडर 8 करोड़ परिवारों में गैस सिलेंडर दिया। ये महिलाओं की जल्दी भोजन बन जाता, समय की बचत होती है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर में गंदगी भी नहीं होती है और आसानी रहती है। ये भी बहुत बड़ा काम किया। इसके पहले भी तो गैस थी, क्यों नहीं गैस सिलेंडर पिछले सरकारों ने दिया? कौन मना किए था? 18 करोड़ लोगों को दे देते, पूरे सबको दे देते। तो इसको क्या धन्यवाद नहीं दे सकते हो? फिर आवास, गरीबों के आवास करोड़ों की संख्या में बने और सबके 3-3 कमरे के आवास हैं, 2-2 कमरे के आवास हैं, लेट बाथ, शौचालय भी बहुत सारे निर्माण हुए। तो बहुत काम किया है इन्होंने। इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और जिन लोगों को इनका कार्य दिखाई नहीं देता है, दिल्ली से लेकर के बॉम्बे तक 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन रोड बनाने का भी उनका इरादा है, संकल्प है, डिसीजन हो चुका है, शायद काम भी चालू हो गया है। और पूर्वी भारत के लिए 4 लाइन जो दिल्ली से हो कर के लखनऊ होते हुए जा रही है, गाजीपुर निकलेगी जा कर के, ये भी बहुत बड़ा काम चल रहा है। और बहुत 4 लाइनों का काम चल रहा है। कई बड़ी बड़ी नदियों के पुल, ब्रिज भी बनाए हैं। अब भारत देश में आर्थिक स्थिति डामाडोल बहुत दिनों से रही है। सभी नेताओं से भी मैं निवेदन करूंगा, मिनिस्टरों से, विधायकों से, सांसदों से, कि आप भी मोदी जी के लॉकडाउन का पालन करें और साथ साथ में इस कोरोना के आक्रमण से बचने के लिए आपके पास भी पैसा है, अपना पैसा भी सरकार के फंड में दान करें, जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सके और सरकार को ज़रूर दें। और जिनके पास पैसा, बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, वह लोग सब अपना अपना पैसा निकालें और दान करें, ताकि हमारा भारत देश स्वस्थ रहे और सब समृद्धशाली रहे। और मोदी की निंदा मत करो। और जिनको लगता है कि हम बहुत अच्छा चला सकते हैं देश को, उनके लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, नई पार्टी की रचना कीजिए या किसी पार्टी में भर्ती हो जाइए, चुनाव लड़िए, प्रधानमंत्री बनिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, देश का नक्शा बदल करके दिखा दीजिए। दूसरे के काम में नोक झोंक निकालना आसान है, खुद काम करना बहुत कठिन है। और आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान बुद्धिमान, परिणामदर्शी व्यक्ति हमने नहीं देखा। क्योंकि आज के हम 7-8 वर्ष पहले देखते थे, कहीं बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट हुआ है, कहीं वहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, कहीं उधर कुछ हो रहा है, लखनऊ में होने वाला है, मंदिर में विस्फोट होने वाला है। ऐसी खौफनाक खबरें, ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती थी। लेकिन मोदी जी ने जब से प्रशासन संभाला है, आतंकवादी भी सिलेंडर है, सब कंट्रोल कर दिया है, बड़े बड़े फैसले लिया है और बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी से ईमानदारी से काम करना सीखें और मोदी जी से मेहनत करना सीखें और मोदी जी से सीखें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। और मोदी जी से सीखिए कि हमें भी उनको सहयोग देना है। सहयोग देंगे तो और अच्छा वो कर सकेंगे। और आप नहीं कर सकते हो तो उनकी निंदा मत करो, आप कर सकते हो तो करके दिखा दो। और जो अच्छा कर रहा है उसको शुभकामना करना चाहिए। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको हम सब संत मंडली की ओर से धन्यवाद, कबीर समुदाय की ओर से धन्यवाद। हम लोग कबीर के संत हैं और साथ में हम पारक सिद्धांत के संत हैं। और सभी के लिए, भारतवासियों के लिए, विश्व के नर नारियों के लिए शुभकामना करते हैं। धन्यवाद।